हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज के वीडियो में कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कक्षा 5 के स्टूडेंट्स ने जो पेपर दिया है अभी मैथमेटिक्स का, जो गणित का पेपर दे चुके हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन, पूरा हल लेकर आया हूँ। उसकी पूरी आंसर की के साथ ये वीडियो बना हुआ है। तो इसमें देखकर आप पता लगा सकते हैं कितने क्वेश्चंस, कितने प्रश्न आपने एग्ज़ाम में सही किए हैं, कितने आपके गलत हैं। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कितने मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में, विषय गणित में आने वाले हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों। खंड ए का पहले प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न है 15। तो पहला प्रश्न है विस्तारित रूप 4000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 8 का संख्या रूप है। तो सही उत्तर है इसका सी, 4768। दूसरा प्रश्न है 3496 प्लस 6502 का मान होगा। तो इसका मान है सही ऑप्शन ए, 9998। तीसरा प्रश्न है 7256 माइनस 5102 का मान होगा। इसका सही ऑप्शन है डी और इसका मान आएगा 2154। प्रश्न संख्या 4, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो ऐसे 15 पेनों का मूल्य क्या होगा। सही ऑप्शन आएगा बी, मूल्य आएगा 15 पेनों का कुल मूल्य 75 रुपये। पांचवा प्रश्न है संक्रिया 24 भाग 3 का मान क्या होगा। सही ऑप्शन है ए, मान आएगा इसका 8। छठा प्रश्न संख्या 35 का एकाधिक करने पर संख्या प्राप्त होगी। संख्या 35 का एकाधिक यानी 35 प्लस 1, एक ज़्यादा, कितना हो गया 36। सही ऑप्शन है बी। सातवां प्रश्न 24 के गुणनखंड हैं। 24 के गुणनखंड 8 या 24। ऑप्शन सही है ए, 8 और 3 इसके गुणनखंड हैं। प्रश्न संख्या 8, पहले प्रश्न का 8वां प्रश्न है दिए गए चित्र में छायांकित भाग को किस भिन्न से दर्शाया जा सकता है। देखिए कुल 5 भाग हैं जिनमें से 2 भाग छायांकित हैं, तो ये भिन्न हो गई 2/5। सही ऑप्शन हो गया सी। प्रश्न संख्या 9, रिक्त स्थान में उचित अंक की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ, ये देखो भिन्न दे रखी है 2/5 गुणा 3/3 बराबर 6/। यहाँ पर बताना है क्या आएगा 6 के नीचे। तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा दोस्तों 15। सही ऑप्शन है ए, उत्तर आएगा 15। प्रश्न संख्या 10, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाने पर अगला चिन्ह होगा। तो अगला चिन्ह आएगा, ऑप्शन आएगा बी। सही ऑप्शन है बी 10वें का। 11वां प्रश्न है संख्या 8 को किस टैली चिन्ह से दर्शाते हैं। सही ऑप्शन है सी, 5 का एक बंच टैली चिन्ह बनेगा, 4 लाइनें और उसको एक लाइन क्रॉस करेगी, इस तरह 5 हो जाएंगे और 3 खड़ी लाइनें और आ जाएंगी। तो सही ऑप्शन आएगा सी। प्रश्न संख्या 12, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सही ऑप्शन आ जाएगा ए। प्रश्न संख्या 13, वर्ग ABCD का परिमाप है। यहाँ पर वर्ग है जिसकी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की हैं। 4 भुजाएं होती हैं, चारों 5-5 सेंटीमीटर की हैं। चारों को जोड़ दो तो वर्ग ABCD का परिमाप आ जाएगा। जब चारों को जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 5 + 5 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। तो सही ऑप्शन है बी। प्रश्न संख्या 14, पहले प्रश्न का 14 प्रश्न है
आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दे रखी है इसकी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेमी। दोनों का गुणा कर देंगे 8 वर्ग सेंटीमीटर, 8 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आएगा। सही ऑप्शन है बी। प्रश्न संख्या 15, 90 डिग्री का कोण कहलाता है। दोस्तों 90 डिग्री का कोण कहलाता है समकोण। सही ऑप्शन है सी। प्रश्न संख्या 2, इसके अंदर 8 छोटे प्रश्न हैं एक एक अंक के। तो दूसरे प्रश्न का पहला है 4865 बराबर 4000 प्लस रिक्त स्थान प्लस 60 प्लस 5। यहाँ रिक्त स्थान में 800 आएगा या 8000 आएगा। तो देखिए यहाँ लाल रंग में भर रखा है 800, यहाँ आएगा 800। दूसरा प्रश्न है 137 माइनस 15 कितना आएगा, 122 आएगा या 132 आएगा। दो ऑप्शंस दे रखे हैं, दोनों में से एक ऑप्शन को लेना है। तो यहाँ सही ऑप्शन है 122। तीसरा प्रश्न है 205 गुणा 9 बराबर आएगा 1845। ये लाल रंग में जो भरे हुए हैं ये इनके उत्तर हैं। चौथा प्रश्न है 2/5, 2/5 होगा, 2/5 लिखा हुआ है लाल रंग में। पांचवा प्रश्न 7 का टैली चिन्ह, 7 का टैली चिन्ह बता दिया है। 4 खड़ी लाइन, उनको एक क्रॉस कर रही है लाइन, ये हो गया 5, और 2 खड़ी लाइन, ये हो गया 7 का टैली चिन्ह। छठा 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं। 2 ऑप्शन दे रखे हैं 20 और 200, यहाँ से 200 आएगा। सातवां है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो यहाँ रिक्त स्थान में चौड़ाई आ जाएगा। आठवां प्रश्न है सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए कथनों के सामने सत्य ऑब्लिक असत्य पर टिक सही का निशान लगाइए। 7 कथन हैं, अगर ये कथन सही है तो सत्य पर टिक लगाना है, और यदि गलत है तो असत्य पर टिक लगाना है। तो पहला है 225 भाग 25 बराबर 10 होता है, नहीं 10 नहीं होता, इसलिए ये कथन असत्य है। दूसरा 26 का एकाधिक 27 होता है, 26 प्लस 1 27 होता है, ये कथन सही है, इसलिए सत्य पर टिक लगा दिया है। देखिए लाल कलर में, लाल रंग में टिक लगा रखे हैं। तीसरा है संख्या 25 संख्या 5 की एक गुणज है, ये कथन सही है, इसलिए सत्य पर टिक लगा दिया है। चौथा 3/7 की तुल्य भिन्न 6/21 है, ये कथन गलत है, इसलिए असत्य पर टिक लगाया है। पांचवा संख्याएं 5, 10, 15, 20 एक पैटर्न में हैं, ये कथन सत्य है। छठा 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर में 250 मीटर होते हैं, ये कथन असत्य है। 2.5 किलोमीटर में 2500 मीटर होते हैं। सातवां एक वर्ग का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है, ये कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 4, भाग ए का भाग ए से उचित मिलान कीजिए। ये देखिए पहला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मिलान हो गया है भाग बे में डी से 9999 से। दूसरा 4817 माइनस 2407 है 2410, इसका एफ से मिलान हो गया। तीसरा 53 गुणा 26, 53 गुणा 26 आएगा 1378, इसलिए इसका तीसरे का जी से मिलान हो गया। चौथे का डी से मिलान हो गया, 3 का सबसे छोटा गुणज 3 है। पांचवा 1 का 10वां भाग होता है 1/10, इसलिए इसको 1/10 से मिलान हो गया। छठा है पैटर्न 3, 6, 9, इसके बाद आएगा 12, तो इस छठे का मिलान हो गया ई से। सातवें में क्या है भाई, सातवें में देखना पड़ेगा। 8वां 1/4 मीटर
होता है 25 सेंटीमीटर। एक बटे 4 मीटर बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। 9वां है, ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं 3-3 सेमी की हैं, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3 + 3 + 3, तीनों भुजाओं का योग 9 सेमी। तो इसका मिलान हो गया 9 सेंटीमीटर से, यहाँ 9 से हो जाएगा इसका। 10वां है 75 डिग्री का कोण, क्या कहलाता है? न्यून कोण। तो इसका मिलान हो गया न्यून कोण से। खंड ब की शुरुआत हुई है। इसके अंदर 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न, संख्या 5, 6, 7, 8 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 8765। दूसरा प्रश्न है, 45 + 12 - 12 का मान है 45। तीसरा, 144 को 8 से भाग देने पर भागफल आएगा 18। चौथा, ये वृत्त दे रखा है जिसमें एक भाग छायांकित है, 2 भाग खाली हैं, तो इस छायांकित भाग का भिन्न रूप आ जाएगा 1/3। कुल 3 भाग हैं जिनमें से एक भाग छायांकित है, तो छायांकित भाग की भिन्न हो गई 1/3। प्रश्न संख्या 5, यदि त्रिभुज, एक त्रिभुज है बराबर 10 है, तो 4 त्रिभुज बराबर कितने हो जाएंगे? 40। एक त्रिभुज का मान 10 है, तो 4 त्रिभुज का मान हो जाएगा त्रिभुज प्लस त्रिभुज प्लस त्रिभुज प्लस त्रिभुज, 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा? 40। छठा, 4 सेंटीमीटर बराबर है 40 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 4 सेंटीमीटर में होंगे 40 मिलीमीटर। 7वां प्रश्न है, आकृति ABCD का परिमाप, इसकी ये वर्ग है जिसमें 2-2 सेंटीमीटर सेमी की भुजाएं हैं जिसकी, तो इसका परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, तो 8 सेमी आ जाएगा। 8वां है, 90 डिग्री से छोटे कोण क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए कथनों के सामने सत्य/असत्य पर टिक का निशान लगाइए। 8 कथन हैं, 8 जो सही है उस पर वहाँ सत्य पर निशान लगाना है, और यदि वो कथन गलत है तो असत्य पर निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, 3768 में अंक 7 का स्थानीय मान 700 है, ये कथन सही है, इसलिए सही पर सत्य पर टिक लगाया है। दूसरा प्रश्न है, छठे प्रश्न का, 667 - 346 = 321, ये सही है बिल्कुल, इसलिए सत्य पर टिक लगाइए। तीसरा है, 36 × 5 = 183, ये 180 आएगा, लेकिन यहाँ 183 दिया हुआ है, इसलिए ये कथन असत्य है। चौथा, 1/2 बड़ा है 1/4 से, ये बिल्कुल सही है, इसलिए सत्य पर टिक लगाएंगे। पांचवा है, टैली चिन्ह, ये चिन्ह है 4 खड़ी लाइन है, 1 तिरछी लाइन क्रॉस कर रही है, इसलिए ये 5 मान है इसका, लेकिन यहाँ 6 है इसके बराबर, इसलिए ये कथन असत्य है, असत्य पर टिक लगाइए। छठा है, 9500 मीटर = 9.5 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है, इसलिए सत्य पर टिक लगाएंगे। 7वां प्रश्न है, आकृति ABCDE का परिमाप 25 सेमी है। ये पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं जिसमें, और प्रत्येक भुजा 5-5 सेमी की है, इसलिए परिमाप हो जाएगा इसका पांचों भुजाओं का योग। तो पांचों भुजाओं का योग है 25 सेमी, इसलिए ये कथन सत्य है। 8वां प्रश्न है, आकृति ABC में ABC समकोण है। यहाँ देख लीजिए, ये कोण समकोण नहीं है, ये न्यून कोण है, इसलिए ये कथन असत्य है।
प्रश्न संख्या 7, भाग ए का भाग ब से उचित मिलान कीजिए। 8 अंक के 8 प्रश्न हैं। भाग ए में दे रखें, इनको भाग ब से मिलान करना है। पहला है 4535, इसको मिलान कर देंगे। भाग ब में सी से 4535 सी पर है, तो सी से मिलान कर दिया है। ये दूसरा 15 किताबों का मूल्य 150 रुपये है, तो एक किताब का मूल्य आएगा 10 रुपये, इसलिए इसको भाग ब में 10 से मिलान कर दिया 10 रुपये से। तीसरा प्रश्न है, यह वृत्त दे रखा है, सर्किल दे रखा है, इसमें 3 भाग छायांकित हैं, कुल 8 भाग हैं, जिसमें से 3 भाग को छाया कर रखा है, कलर कर रखा है, काले रंग से भर रखा है। इसको कौन सी भिन्न निरूपित कर रही है? इसको करेगी 3/8, क्योंकि 3 कुल भाग हैं 8, उनमें से 3 भाग को छायांकित कर रखा है, ब्लैक कलर, काला कलर कर रखा है, इसलिए 3/8 इसका आएगा और इसका मिलान हो जाएगा भाग ब में बी से 3/8 से। चौथा 3 × 2/4 × 2, ये आएगा 6/8, तो इसको मिलान कर देंगे भाग ब में डी से 6/8 से। पांचवा प्रश्न है 7/9 की तुल्य भिन्न, तो 7/9 को 2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो आएगा 14/18। यहाँ देखिए 14/18 एफ पर है, भाग ब में एफ, इसको एफ से मिलान कर देंगे। छठा प्रश्न है, ये इमोजी दे रखा है, बराबर 5 बालक, इसके बराबर 5 बालक हैं, तो 3 इमोजी के बराबर कितने बालक होंगे? तो 3 इमोजी का मतलब 5 धन 5 धन 5, 5 + 5 + 5, 15 बालक हो गए, तो इसको मिलान कर देंगे भाग ब में जी से, जी पर है 15 बालक। सातवां प्रश्न है आकृति, ये आकृति है षटभुज, 6 भुजाओं वाली आकृति है, जिसमें प्रत्येक भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप यानी 6 भुजाओं का योग 6-6 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, तो योग हो गया 36 सेंटीमीटर, इसका मिलान हो जाएगा एच से। यहाँ 8वां प्रश्न है 170 डिग्री का कोण क्या होता है? 170 डिग्री का कोण अधिक कोण, 90 डिग्री से ऊपर है इसलिए अधिक कोण हो गया, इसका मिलान कर दिया ई से, ये मिलान हो गए हैं। प्रश्न संख्या 8, राम के पास 5000 रुपये हैं, उसने 3575 रुपये के गेहूं खरीदे, बताओ अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो राम के पास कुल रुपये 5000, गेहूं खरीदने में खर्च हुए रुपये 3575 और गेहूं खरीदने के बाद शेष रुपये 5000 में से 3575 को घटा दिया है, आ गया 1425 रुपये। यही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9, 525 फूलों से कितनी मालाएं बनेंगी यदि एक माला बनाने में 25 फूल लगते हैं? तो 25 से भाग देंगे 525 को, 21 बार पूरा भाग चला जाएगा, तो 525 फूलों से 21 मालाएं बनेंगी। प्रश्न संख्या 10, आधार 10 मानकर निम्न अंकों का विचलन लिखिए। विचलन यानी आधार 10 मान रखा है, 10 से ऊपर संख्या में जितने भी अंक हैं वो उसका विचलन प्लस में हो जाएगा, और 10 से कम है वहाँ माइनस में विचलन हो जाएगा। तो 13 का विचलन, 10 को आधार माना है तो 10 से 3 ज़्यादा है इसमें, तो +3 आ गया इसका विचलन। 8 का विचलन, 8 में 2 कम है, 10 में 2 कम है, तो यहाँ विचलन हो गया -2। प्रश्न संख्या 11, दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। 16 के गुणनखंड हैं 1, 2, 4, 8, 16 और 25 के गुणनखंड हैं 1, 5 और 25। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर अगले 2 पद लिखिए। तो यहाँ पैटर्न देखिए, एरो हैं, दो तीर हैं जिनका ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, फिर ये ऊपर का जो डायरेक्शन है ये दाईं तरफ घूमे हैं, फिर ये नीचे घूम गए और वापस से अब ये
लेफ़्ट की तरफ घूम रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ घूमेंगे। ये देखिए घड़ी जिस तरह घूमती है ना, उस तरह ये एरो घूम रहे हैं। तो यहाँ अगले दो पैटर्न हैं, ये बना दिए लाल रंग में, यही इसके दो पैटर्न हैं। आप चेक कर लेना इनसे। यदि इस तरह के पैटर्न आपने बनाए हैं तो आपको इसमें पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित प्रश्नों में मापन इकाइयों को परिवर्तित कीजिए। तो 5 किलोमीटर होगा 5000 मीटर, 150 सेंटीमीटर आएगा 1.5 मीटर। प्रश्न संख्या 14, एक आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये क्या है? खेत है। किस तरह की आकृति है इसकी? आयताकार। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 75 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। दोनों का गुणा करेंगे, 75 मीटर गुणा 80 मीटर, मीटर गुणा मीटर हो जाएगा वर्ग मीटर, और 75 गुणा 80 हो जाएगा 6000। इस तरह से उत्तर आ जाएगा 6000 वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 15, चांदा की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाओ। ये 120 डिग्री का कोण बन गया है चांदे की सहायता से। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।